नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अर्जुन की पूरी जीवन गाथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म, शिक्षा, विवाह, युद्ध कौशल, महाभारत युद्ध में भूमिका और जीवन के अंत तक की पूरी यात्रा विस्तृत रूप से महाभारत में वर्णित है। इस लेख में हम अर्जुन के पूरे जीवन को विस्तार से कुछ शब्दों में इस वीडियो में आपको बताएंगे। अर्जुन, महाभारत के महान योद्धा की संपूर्ण जीवन गाथा। भूमिका: महाभारत भारतीय महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष की कथा है। इस कथा के नायक अर्जुन है, जो अपने वीरता, युद्ध कौशल और श्री कृष्ण के साथ संबंध के कारण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे पुरुष की भी है जिसने धर्म, कर्म और ज्ञान को समेटकर जीवन व्यतीत किया। एक, अर्जुन का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुंती को दिव्य वरदान। अर्जुन के जन्म की कहानी महर्षि दुर्वासा के वरदान से जुड़ी है। एक बार महर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के यहाँ आए। कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को उनकी सेवा में लगाया। कुंती ने महर्षि की बहुत अच्छे से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। बाद में जब राजा पांडु को शाप मिला कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तब कुंती ने इस मंत्र के माध्यम से धर्मराज, वायु और इंद्र का आह्वान किया। अर्जुन का जन्म। कुंती ने जब इंद्रदेव का आह्वान किया तब अर्जुन का जन्म हुआ। इंद्र ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया कि वे अद्वितीय धनुर्धर बनेंगे और युद्ध में कभी पराजित नहीं होंगे। इस प्रकार अर्जुन पांडवों में सबसे शक्तिशाली और इंद्र के समान वीर योद्धा बने। अर्जुन का बाल्यकाल और शिक्षा। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व द्रोणाचार्य को सौंपा गया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन की एकाग्रता और विशेष गुण। अर्जुन की एकाग्रता और लक्ष्य पर ध्यान देने की क्षमता अद्भुत थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी के पक्षी को वृक्ष पर रखकर पूछा। युधिष्ठिर बोले, मुझे पेड़, शाखा और पक्षी सब दिख रहे हैं। भीम बोले, मुझे पक्षी और पेड़ दोनों दिख रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, मुझे पूरा वृक्ष दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने का आदेश दिया और अर्जुन ने सटीक निशाना लगाया। इससे गुरु को विश्वास हो गया कि अर्जुन ही उनके सबसे योग्य शिष्य है। 2. अर्जुन की वीरता और द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब वहां अनेक राजकुमार और वीर योद्धा आए, जिनमें कर्ण भी शामिल थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी योद्धा धनुष उठाकर जल में प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। जब कर्ण ने प्रयास किया तब द्रौपदी ने उन्हें सुपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। कई राजा असफल हुए, लेकिन अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और स्वयंवर जीत लिया। 3. अर्जुन का वनवास और तपस्या। अर्जुन का तीर्थ यात्रा और तप। अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान कई स्थानों की यात्रा की और अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इंद्रलोक की यात्रा। जब अर्जुन स्वर्ग गए तब उन्होंने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। 4. महाभारत युद्ध और अर्जुन की भूमिका। युद्ध से पहले अर्जुन का मोह। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। वे अपने गुरु भीष्म और आचार्य द्रोण को देखकर दुखी हो गए और अपने आयुष को रख दिया। भगवद गीता का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बताया कि युद्ध उनका धर्म है। युद्ध में अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य। अर्जुन ने भीष्म पितामह को शिखंडी के सहयोग से पराजित किया। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। 5. अर्जुन का अंतिम जीवन और स्वर्गारोहण। युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय गए। मार्ग में एक एक कर सभी पांडव गिरते गए,
लेकिन अर्जुन अंत तक डटे रहे। अंत में वे स्वर्ग पहुंचे और अपने पूर्वजों से मिले। निष्कर्ष, अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धा थे। उन्होंने धर्म और न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एकाग्रता, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अर्जुन, महाभारत का महान योद्धा। एक, अर्जुन का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अर्जुन का जन्म महाभारत के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश कुरुवंश में हुआ था। उनके पिता हस्तिनापुर के राजा पांडु थे और माता कुंती थीं। अर्जुन का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनके पुत्र को जन्म दे सकती थीं। इस वरदान का प्रयोग करते हुए उन्होंने इंद्रदेव को आह्वान किया, जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। कृष्ण और अर्जुन का अटूट बंधन। अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण से गहरी मित्रता थी। वे न केवल उनके मित्र थे बल्कि उनके मार्गदर्शक और सारथी भी बने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया, जो आगे चलकर भगवद गीता का हिस्सा बना। 2, अर्जुन की शिक्षा और धनुर्विद्या। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य ने युद्धकला और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। वे गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बने और उनके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गौरव प्राप्त किया। उनकी शिक्षा के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार है। द्रोणाचार्य की शिक्षा। 1, अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्वितीय महारत हासिल की। 2, वे कभी भी अभ्यास में लापरवाही नहीं करते थे। 3, उनकी एकाग्रता और ज्ञान अद्वितीय थी। मत्स्यवेद परीक्षा। गुरु द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। अर्जुन की दृष्टि केवल लक्ष्य पर थी, जिससे वे सफल हुए। 3, अर्जुन और द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने शिवधनुष उठाकर कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की और द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। यह विवाह कौरवों के लिए जलन का कारण बना। 4, अर्जुन का वनवास और कठिनाइयां। अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। 1, स्वर्ग यात्रा। अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। 2, उर्वशी का शाप। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का शाप दिया। 5, महाभारत युद्ध और अर्जुन की भूमिका। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कई महान योद्धाओं को परास्त किया। भगवद गीता का उपदेश। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 6, अर्जुन की अंतिम यात्रा। महाभारत के बाद अर्जुन ने अपनी शेष जिंदगी युधिष्ठिर के साथ बिताई और अंतः स्वर्ग की यात्रा की। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।